Hello students, welcome to Clavimet. So, the chapter we are going to start today is known as diversity in living world. So, before going into the topic, let me clarify about what is diversity in living world. आमे सब जानिचु लिविंग वर्ल्ड रो मानेटा कौन जो सब जिनस जोटा कि जीवित अच्छी ताको कुहा जाए लिविंग. So here arises a question that what is diversity. डायवर्सिटी माने होची चेंजेस जहाँ भी हमें हमारा आख पाखरे आम सराउंडिंग्स रे जहाँ भी चेंजेस देखुछु ताको कुहा जिवो डायवर्सिटी. So let's get started. The first topic we are going to study today is known as biodiversity. So what is biodiversity? Bio means living and diversity माने जेमिति कि मु आपनको आगुरु कहितली diversity माने changes. So गोटे लिविंग बीइंग्स भितर सेटा प्लांट हैला एनिमल हैला कोनोसी इंसेक्ट हैला जते भी सारा जीव जंतु तांग भितर होतबा चेंजेस को कहा जिवो बायोडायवर्सिटी. Biodiversity is again classified into three types, that is genetic diversity, species diversity and ecosystem diversity. So what is genetic diversity? Genetic diversity माने आम भितर होतबा चेंजेस आम जीन भितर होतबा चेंजेस को कुहा जिवो जेनेटिक डायवर्सिटी. फॉर एग्जांपल जेमते कि आमे आगुरु बायोलॉजी रे पढिचु सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. गोटे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन थिबो जोटी कि हमको एनफ न्यूट्रिशन मिल नथिबो हमर फेवरेबल क्लाइमेट नथिबो पीवा को पानी नथिबो सेटा भितरे भी एमती बहुत सारा पशु पक्षी माने अछन जो माने कि फाइट करी कि सर्वाइव करी जानते से एनवायरनमेंट रे. ठीक सेमती बहुत सारा एनिमल्स किंबा प्लांट किंबा इंसेक्ट्स एमितिया भी अछन जो माने कि एक्सटिंक्ट हो जानते तांकर डेथ हो जाए. तो यही जो जेनेटिक स्पेशलिटी जोटा कि गोटे एनिमल्स किंबा गोटे प्लांट को फेवर करे सर्वाइव करिया को सेटा को कुहा जिवो जेनेटिक डायवर्सिटी. यांका भीतर जो चेंजेस हमें देखुछु ताको कुहा जिवो जेनेटिक डायवर्सिटी. द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बायोडायवर्सिटी इज स्पीसीज डायवर्सिटी. So what is species diversity? The changes we see in a particular species, in a particular organism or an individual. गोटे इंडिविजुअल भितर जो चेंजेस को हमें देखुछु ताको कहा जिवो स्पीसीज डायवर्सिटी. फॉर एग्जांपल आम घरे बहुत सारा फैमिली मेंबर्स थांती किंतु समस्ते एका भलिया देखिवा को न थांती. तांकर हेयर टेक्सचर हैला तांको वॉइस हैला कहार वॉइस श्रिल थाए कहार लाउड थाए कहार स्वीट थाए किंबा कहार कंप्लेक्शन के डार्क थाए किंबा के फेयर थाए. सो गोटे फैमिली रे हेबा परे भी समस्त सब इंडिविजुअल सेम देखिया को न थांती. सो ए जो हमें चेंजेस ए जो हमें डिफरेंसेस देखुछु इवन गोटे गोटे ऑफस्प्रिंग रे भी भाई भौणी थाई मध्य समाने एका देखिया को न थांती. सो ये जो हमें चेंजेस देखुछु पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स रे याको कहा जिवो स्पीसीज डायवर्सिटी. नाउ कम्स द लास्ट एंड द थर्ड टाइप ऑफ बायोडायवर्सिटी. द थर्ड टाइप ऑफ डायवर्सिटी इज नोन एज इकोसिस्टम डायवर्सिटी. सो व्हाट इज इकोसिस्टम डायवर्सिटी? इकोसिस्टम डायवर्सिटी इज लिटिल डिफरेंट देन द अदर टू कॉन्सेप्ट. इकोसिस्टम डायवर्सिटी टिके अलगा स्पीसीज डायवर्सिटी आउ जेनेटिक डायवर्सिटी अपेक्षा. इकोसिस्टम डायवर्सिटी माने इकोसिस्टम माने कौन? इको मीन्स एनवायरनमेंट. सो गोटे एनवायरनमेंट भितर आमे जहाँ भी सब चेंजेस देखुछु ताको कहा जिवो इकोसिस्टम डायवर्सिटी. इकोसिस्टम माने गोटे पर्टिकुलर कम्युनिटी जेमिति कि गोटे घर भितर जेमिति गोटे फैमिली रुहंती सेमती गोटे पर्टिकुलर कम्युनिटी. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम. गोटे पोखरी भितर कम्युनिटी गोटे पोखरी भितर बहुत किछि थांती फाइटोप्लैंक्टन थांती. फाइटोप्लैंक्टन्स माने छोट छोट गछ सब जो सब पोखरी भितर हुंती किंबा छोट माछ सब जहाँ भी सब आम देखुछु गोटे पोखरी भितर जो लिविंग फॉर्म्स आम देखुछु ताको कुहा जिवो पॉन्ड इकोसिस्टम. इकोसिस्टम डायवर्सिटी आउ भी गोटे माध्यम रे अलग थाए स्पीसीज और जेनेटिक डायवर्सिटी रे. सेटा होचे स्पीसीज आउ जेनेटिक डायवर्सिटी आमको कुहे चेंजेस जोटा कि गोटे लिविंग फॉर्म भितर होचे किंतु इकोसिस्टम डायवर्सिटी आमको कुहे चेंजेस जोटा कि गोटे लिविंग फॉर्म आउ गोटे नॉन लिविंग फॉर्म मझिरे भी होचे. इकोसिस्टम डायवर्सिटी रे लिविंग फॉर्म को कुहा जाए बायोटिक
एवं नॉन लिविंग फॉर्म्स को कुहाजिबो एबायोटिक। एबायोटिक माने कौन? एबायोटिक माने जहाँ भी आम पुणी आमर आखपाखर देखु जमती कि सॉइल है, टेम्परेचर है, प्रेशर है कि वाटर क्लाइमेटिक कंडीशन ये सब को कुहाजिबो एबायोटिक फैक्टर। सो ये जो बायोटिक आउ एबायोटिक फैक्टर्स भितर जो इंटरैक्शंस जो तांकर रिलेशन जो तांकर कम्युनिकेशन किंबा जहाँ भी तांकर भितर चेंजेस आसुची सेटा कुहाजिबो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। Again, ecosystem diversity is divided into three types. First comes your gamma diversity, then beta diversity, then alpha diversity. So what is alpha diversity? कौन सी गोटे पर्टिकुलर इकोसिस्टम भितर जहाँ सब चेंजेस जमती कि गोटे पर्टिकुलर फॉरेस्ट इकोसिस्टम किंबा गोटे पर्टिकुलर पॉन्ड इकोसिस्टम किंबा डेजर्ट इकोसिस्टम कौन सी भी गोटे इकोसिस्टम अंदर जहाँ भी सब इंटरैक्शन किंबा चेंजेस किंबा वेरिएशंस देखो ताको कुहाजिबो अल्फा डाइवर्सिटी। जेहेतु एठी गोटे इकोसिस्टम भितर होचे इट्स अकरिंग अमंग वन इकोसिस्टम इट इज आल्सो नोन एज इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल दैट इज आवर बीटा डाइवर्सिटी। सो व्हाट इज बीटा डाइवर्सिटी? बीटा डाइवर्सिटी हियर द डाइवर्सिटी अकर्स बिटवीन टू इकोसिस्टम। दीटा इकोसिस्टम मझिरे जो चेंजेस इंटरैक्शन कम्युनिकेशन होची ताको कुहाजिबो बीटा डाइवर्सिटी। जेहेतु एठी दीटा इकोसिस्टम इन्वॉल्व होचंती तांका भितरे आमे डाइवर्सिटी देखुछु याको कुहाजिबो इंटर स्पेसिफिक बिटवीन मीन्स बिटवीन द चेंजेस वी सी बिटवीन टू इकोसिस्टम इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक। नाउ कम्स द थर्ड टाइप ऑफ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। The third type of ecosystem diversity is gamma diversity. In gamma diversity, we see diversity or changes between two or more. दीटारू अधिका इकोसिस्टम भितर है जहाँ भी सब हमें चेंजेस देखुछु ताको कुहाजिबो गामा डाइवर्सिटी। एठी पॉली इकोसिस्टम यूज हुए मीन्स दीटारू बेसी इकोसिस्टम रो चेंजेस हमें देखुछु तो याको कुहाजिबो गामा डाइवर्सिटी। सो what we all cover that is biodiversity. So let's give you a quick summary about biodiversity. Biodiversity means the changes we see in a living form is known as biodiversity. Again, biodiversity is divided into three types, that is genetic diversity, species diversity and ecosystem diversity. Species diversity, the changes we see in a species or in a particular individual is known as species diversity. Genetic diversity, the changes we see in the gene of a particular individual is known as genetic diversity. Ecosystem diversity, the changes we see in particular ecosystem is known as ecosystem diversity. Hello guys, good evening everyone. Myself Virashali Patra. Welcome to our Clavimate classes. Clavimate it is your true story. अच्छा ଏବେ କିସା ମ୍ୟାମ ତମେ ଯେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେଖିଲ ସେଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସାମ୍ପଲ୍ ଥିଲା ତମେ ତାର ଯଦି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କର। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି ତମକୁ କହିସାରିଛି ଦେନ୍ ଆଜି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ୍ ତମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିବ ଏଠି ତମକୁ ହାଇ ଡେଫିନେସନ୍ ଆନିମେଟେଡ୍ କ୍ଲାसेସ୍ ମିଳୁଛି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାसेସ୍ ହେଉଛି ଡେଲି ତମର या सହିତ ତମକୁ ମିଳୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବେସ୍ଡ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ओके यूट्यूब बेस्ड डाउट तमर जहाँ भी डाउट हो क्लास टाइम तमरे सेटा चैट रे कहि परिबो देन तमे डेली प्रैक्टिस टेस्ट पाइबो खाली तो लाइव क्लास करले होबनी तो प्रैक्टिस भी करिया पड़िबो वीडियो को क्वेश्चंस दिया हो तम ताको प्रैक्टिस करबो देन वीकली टेस्ट भी होची ए एप्लीकेशन तमे डाउनलोड करले चाहो छ तमे यदि एंड्रॉइड यूज करो छ देन याको डाउनलोड कर गूगल प्ले स्टोर रो और आईफोन यूज करो छ देन ऐप स्टोर डाउनलोड करो ओके जल्दी हरी अप गाइस एंड तुम फ्रेंड मान को मध्य शेयर करो से माने भी क्लासेस जॉइन करो तो एंड क्लासेस रे मजा नियंतु अच्छा चलो चलो स्टार्ट करिबा हमर चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड ओके हमें प्रीवियस क्लास रे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर सारछथि सेठी हमें कोन देखिथिले व्हाट इज लाइफ ओके लाइफ कोन हम से जानिथिले एंड लिविंग मींस माने कोन कैरेक्टरिस्टिक्स रहउची गोटे लिविंग और नॉन लिविंग डिफरेंस कोन सेटा पे हम देखिथिले एंड बायोडाइवर्सिटी ऊपर पढ़िथिले तो आज हमें जेटा अलग टॉपिक ऊपर देखिबा सो आज कंटेंट्स अछि क्लासिफिकेशन
needs of classification हमें कहीं classification करिवा then three domains of classification three domain अंडर तुमको मिलियो सेठी domain archaea domain bacteria and domain eukarya and then ଅଛି ତମର taxonomy taxonomy ତମ ଆଗରୁ କହିଛି ଏଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାହାର ହେଲ୍ପରେ ଆମେ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍ ମାନଙ୍କୁ different categories ରେ classify करू ताकि हमको सेटा ମାନେ easily identify କରି परिबा and last topic अछि systematics so let's start our first topic is classification. What do you mean by classification? Classification for what बुझिबा biological classification is a scientific arrangement of organisms in a hierarchical series of groups and subgroups on the basis of similarities and differences. Organisms ମାନଙ୍କୁ ଆମେ scientifically arrange କରିବା किछटा groups रे and subgroups रे को बेसिस रे arrange କରିବା तापर similarities and difference को नेकी जो हम भीतर सिमिलरिटीज रही जो लिविंग्स मतलब हमें गोटे ग्रुप रे रखू एंड जहाँ को जो हम कुछ डिफरेंस रही हमें आ गोटे ग्रुप रे रखिबा तो ये हमको इजी होबो कोन हम ताको आइडेंटिफाई इजीली करि परिबा हां तमे जानिथिबो समस्त लाइब्रेरी जाइथिबो लाइब्रेरी रे बुक्स बडा केमती अरेंजमेंट रखाई थाए सब्जेक्ट वाइज टाइटल वाइज एंड ऑथर वाइज रखाई थाए गोटे प्रॉपर सीक्वेंस रे ये गोटे देखि परथे गोटे स्मॉल पिक्चर्स अछि जोटी कि डेटा सेल्फ रखाई छै एंड सेल्फ रे बुक्स गुडा का अरेंज कर रखाई थाए गोटे मनकर इमेजिन कर गोटे साइंस रो सेल्फ अछि आ गोटे तमरा आर्ट्स रो सेल्फ अछि त हमें कोन कले इजीली जानि परछंती कि गोटे साइंस पे गोटे आर्ट्स पे जेतबेला हमें कुछ बुक्स गोटे नेबा त हमें आराम से कुछ खोजि के पाई परिबा सो क्लासिफिकेशन में सेति गोटे कांसेप्ट जोटी कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को हमें यदि क्लासिफाई करिले ताले सेही मान विषय हमें डिटेल रे आराम से स्टडी करि परिबा एंड हमें न्यू न्यू आइडिया भी पाई परिबा नेक्स्ट नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ओके क्लासिफिकेशन करबा दरकार कोन हमें कहि कि ताको क्लासिफाई करबा लिविंग थिंग्स मान को so classification is the act or process of classifying or arranging in groups according to specific criteria like structure property and characteristics organisms मानको तांकर स्ट्रक्चर देखि कि तांकर प्रॉपर्टीज देखि कि तांकर कैरेक्टरिस्टिक्स देखि कि गोटे गोटे ग्रुप रे अरेंज करबा को ही कहै जाउची क्लासिफिकेशन अच्छा इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू स्टडी ऑल द एनिमल्स सो क्लासिफिकेशन इज ग्रेट कन्वीनियंस टू द बायोलॉजिस्ट हम तो जानि छ हम आर्ट केते वास्ट अछि एंड ता भीतर जो लिविंग थिंग्स माने अछंती से माने भी अनकाउंटेबल तो एते सारे एनिमल्स हो कि प्लांट्स हो समस्त तो स्टडी करबा इजी नुहे तो सेति पे समान को किछ ग्रुप में क्लासिफाई करे छै क्लासिफिकेशन आउट हेल्प करछि इट हेल्प्स इन स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ओके इंफॉर्मेशन जानि परछंती गोटे ऑर्गेनिज्म रो तार से को लोकलिटी रे रहउछि तार न्यूट्रिशन कोन तार हैबिटेट कोन ये सब विषय हमको इंफॉर्मेशन मिल पाछि देन इट आल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी बेटर ओके अच्छा डाइवर्सिटी टर्म हम आपको प्रीवियस क्लास रे कहि छी डाइवर्सिटी माने कोन जो वेराइटीज रो लिविंग बीइंग्स देखाउ जते अर्थ रे एंड ताको भितर जो इंटरकनेक्टेड से माने रही छथि इंटरेक्शन करू लिविंग मटेरियल एक्सचेंज होउची डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड हे करूची एनवायरनमेंट एंड लिविंग बीइंग्स पाखरे तो से पूरा फेनोमेनन टाको हम कहउछथि कोन डाइवर्सिटी so diversity भी हमें concept बुझी परिबा classification through then it helps in identification of living organisms गोटे unknown living being को हमें केते आइडेंटिफाई करिबा सेटा भी हमको क्लासिफिकेशन जानि पाले ही सेटा हे परिबो ओके हमें धीरे धीरे करके पढिबा आपको गले आ तुम बहुत अधिक से जानि परिबो सो जल्दी जल्दी तुम लाइव चैनल को सब्सक्राइब करो एंड निज फ्रेंड्स मन को भी शेयर करो से माने भी आसंतु देखंतु एंड रियल बेनिफिट्स नियंतु अब कौन होची कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दुईटा ऑर्गेनिजम्स भितर कोन रिलेशन अछि सेटा भी हम इजीली जानि परिबा हम तो गोटे एग्जांपल दोची देखो monkeys माने अछंती एंड ह्यूमन बीइंग्स माने अछंती हम समस्त जानि छंती कि ह्यूमन बीइंग्स माने monkeys मान ठारो इवोल्व हे छंती ओके monkeys मान ठारो आछंती हमर ह्यूमन बीइंग तो हमरा जानि केमती
मंकीज मानकर स्ट्रक्चर ताकर प्रॉपर्टीज को स्टडी करले ह्यूमन बीइंग मानकर भी स्ट्रक्चर ताकर प्रॉपर्टीज को स्टडी करले ताको जे किछटा तो सिमिलरिटीज अछि सेति में कोआ होछि कि ह्यूमन बीइंग्स माने मंकीज ठाରୁ इवोल्व हिचନ୍ତି सो क्लासिफिकेशन द्वारा ही एटा पॉसिबल हे परछि नेक्स्ट एबे देखिबा थ्री डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन ओके according to this system all the living organisms are classified into three domains ଯେତିକି ବି ଆମର ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ତିନିଟା ଡୋମେନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖାଯାଇଛି ବା ତିନିଟା ଗ୍ରୁପ କରିକି ରଖାଯାଇଛି ଓକେ ତ ଏଇ ଥ୍ରୀ ଡୋମେନ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କିଏ ବାହାର କରିଛନ୍ତି କାର୍ଲ ଉଜ୍ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ 1977 ରେ ଥ୍ରୀ ଡୋମେନ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ ଓକେ ତ ସେଇଟା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେତିକି ବି ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆର୍ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିନିଟା ଗ୍ରୁପରେ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତମର ଆର୍କି and then bacteria and last होची eukarya आर्की संदर्भ को मैंने आसीबे मिथानोजेन्स हैलोफाइल्स थर्मोसिडोफाइल्स एवं सब को डिटेल रे कहबी और नेक्स्ट स्लाइड रे देन बैक्टीरिया अंडर आछन साइनोबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया बेनिफिशियल एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया ओके देन यूकार्या अंडर आछन हमर प्रोटिस्टा फंगी प्लांट्स एंड एनिमल्स तो तीनटा ग्रुप रे सब लिविंग बीइंग्स मान को रखि दिले से तो से थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़िबा आगरो मु तको आउ टिके तमर गोटे बेसिक चीज कहया को चाहूची जेडे तको जानिया दरकार त माने जानि थिबो भी हेले भी मु आसो क्लियर कर दूची बिकॉज़ एटा न जानले मु काहे कि आगो को एई जो प्रोकार्योटिक्स के लागि बा यूकार्योट्स के एई सब टर्म यूज करबी तो माने क्लास 10 रे बेटा पढ़ी थिबो त हम देखिबा कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल ओके प्रोकार्योटिक माने कोन First, we learn कि pro. What is the meaning of pro? Pro means what? Fast. Okay. Fast discover कराइछ. Primitive. Primitive तमे कहि परिबो और fast भी कहि परिबो. जो prokaryotic cell अछि ताको सब fast discover कराइथिला. एंसर होछि primitive cell. Karyotes means what? Nucleus. Fast nucleus कहि परिबो माने ए जो cells रहिछि ए सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल रे तमर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहउची सेटा एते डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट न थाए हां और इटा से हमर यूकैरियोट्स यू मींस व्हाट ट्रू यू रो मीनिंग होची ट्रू एंड कैरियोट्स मींस तमर न्यूक्लियस सो यूकैरियोटिक सेल रे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट थाए किंतु प्रोकैरियोटिक सेल रे प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट रहउची जानिलो आउ कोन रोसे हमर डिफरेंस जो सेल भीतर हमर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थाए प्रोकैरियोट्स मन करे सेटा लिमिटेड नंबर ऑफ थाए ऑर्गेनेल्स जे देखि पड़थि बडी कोन कोन अछि सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन रहिछि राइबोसोम्स रहिछि न्यूक्लियोइड माने ट्रू न्यूक्लियस का एब्सेंट अछि तो ता जगह न्यूक्लियोइड प्रेजेंट अछि देन कैप्सूल कवरिंग दा फ्लैजेलम सेल वॉल ओके सेल वॉल टा किछटा यूकैरियोट्स प्रेजेंट है नॉल प्रोकैरियोट्स मान पर ही देखा जाচ্ছে सेल वॉल जेमि प्लांट्स हे गला से मान पर सेल वॉल है देन तबे देखिबो यूकैरियोट्स सेल देखि पड़छ ए डायग्राम रे गोटे यूकैरियोटिक सेल रो एही कोन कोन हम देखुछन्ती साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गोल्गी apparatus साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट फिगर देखि जानि पड़थबो कोटा कोन इंडिकेट कोटा करछि तो ए सब ऑर्गेनेल्स गुडा को यूकैरियोटिक्स रे प्रेजेंट थाए हां तो एटा होछ हमर मेन डिफरेंस नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक से जो डिफरेंस होछ हम आउथरे कहि होछि प्रोकैरियोटिक मानकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहउछि किंतु यूकैरियोटिक सेल रे जो न्यूक्लियस रहउछि तार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थाए then membrane limited organelles such as chloroplast mitochondria golgi apparatus is सब absent एके कोन होछि सेल organelles are present प्रोकैरियोटिक सेल रे आउ कोन तमे पाइबो सिंगल क्रोमोसोम containing circular DNA is present
एमाको डीएनए टा सर्कुलर शेप रो थाए आउ सिंगल थाए यूकैरियोटिक सेल रे मोर देन वन क्रोमोसोम आर प्रेजेंट फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन ओके क्रोमोसोम नंबर अधिक रहउची एंड सेटा केमती रहउची तुमती कॉइल हेकी थाए ता सहित डीएनए एंड हिस्टोन गोटे वन टाइप ऑफ प्रोटीन अटैच हेकी प्रेजेंट थाए एटा सबरो मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल तमर आ गोटे चैप्टर अछि सेल चैप्टर सेटा हम डिटेल पूरा पढिबा प्रोकैरियोटिक सेल कोड तार डिफरेंट पार्ट्स जहाँ भी अछि ऑर्गेनेल्स अछि सेटा भी जानिबा सेम तमे जानि परिबो यूकैरियोटिक सेल तमर आ गोटे चैप्टर अछि हम से डिटेल पढिबा एटी फर्स्ट हम बेसिक आईडिया दे देली कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल भितर डिफरेंस कोन हम जानि छथि हम सब लिविंग बीइंग्स मानकर बॉडी सेल्स से तयारी हेछि तो ये बेसिक समझ जानिया दरकार नेक्स्ट फिर हम देखुथिले थ्री डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन तो फर्स्ट अछि तमरो डोमेन आर्की कोन एबारे डोमेन आर्की अंडर रे जेति कि हमर लिविंग बीइंग्स माने अछंती सब से होछंती प्रोकैरियोटिक विथ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ए टिके हम कहिदिली प्रोकैरियोटिक माने केमति थांती ओके ताकर जो सेल्स रहिछि सेठी जो न्यूक्लियस रहउछि न्यूक्लियस रो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहिबो एंड लिमिटेड सेल ऑर्गेनेल्स देखा जाय The Archean possess unique ancient evolutionary history for which they are considered some of the oldest species of organisms on Earth. Okay, तापर किछटा यूनिक प्रॉपर्टीज रहिछि एंड जेतबे इवोल्यूशन होइছে सेतबे फास्ट डोमेन आर्कियन रे जो एक्चुअली लिविंग बीइंग्स माने से माने ही फास्ट देखा जायतिले तो सेति बस को ओल्डेस्ट स्पीसीज को होउछि अर्थ रो They are found in extreme harsh environment where it is impossible to survive a normal living beings. ସେମାନେ ବହୁତ extreme and harsh environment ଦେଖା ଯାନ୍ତି ଏମିତିକା environment ଯୋଉଠି ଗୋଟେ normal living beings କେବେ ବି ଦେଖା ଯିବନି ବୁଝିଲା ଦେଖ ଏଠି କିଛି एग्जांपल से हम आराम से जानि परिबो जेति कि मिथानोजेन हैलोफाइल्स एवं थर्मोएसिडोफाइल्स ए सब एठी मु तीनटा एग्जांपल देछि तीनटा टाइप्स रो आर्की होछंती मिथानोजेन्स माने जोड अछंती दे प्रोड्यूस द गैस मीथेन ए माने मीथेन गैस प्रोड्यूस करछंती ए जो आर्की बैक्टीरिया माने अछंती ए माने मीथेन गैस प्रोड्यूस करंती एंड से मीथेन गैस से नॉर्मल लिविंग बीइंग्स केबे भी रेडी रहि परिबिन ओके तो ହେଲା कि नहीं हार्श एनवायरनमेंट then halophiles एमाने they live in very salt water पूरा salty water रे माने देखा जिवे और thermophilophiles जो अछंती they thrive in acidic high temperature water टेम्परेचर हाई थिबो आ ता सहित वाटर टा एसिडिक थिबो एसिडिक माने कोन तमरो पीएच टा जार लेस देन 7 रहउची ओके से कंडीशन रे थर्मोसिलोफाइल्स रे देखा जंती तबे जानि परिबो एंटिया कंडीशन रे कोन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो कि नॉर्मल प्लांट कि एनिमल्स कि माइक्रोस अदर जो माइक्रोस माने अछि तमरो बैक्टीरिया हेला वायरस हेला से माने भी देखा जंती नहीं तो सेथि भाई एमान कोन कह जाय ଗୋଟେ यूनिक ऑर्गेनिज्म हां आ सबटो ओल्डेस्ट स्पीसीज एठी देखि पारथबो डायग्राम एठा होस हमर आर्की बैक्टीरिया डायग्राम जोडे कि हमर माइक्रोस्कोप रे उठाई छी नेक्स्ट आसीला हमर डोमेन बैक्टीरिया रे जो लिविंग बीइंग्स माने अछंती दे आर आल्सो प्रोकैरियोटिक ओके दे कंसिस्ट ऑफ सेल्स विथ डीएनए नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड whose membrane possess carbohydrates and lipids एने जो न्यूक्लियस अछि सेल रो सेठी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एब्सेंट अछि बट तापर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहिछि सेठी कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड प्रेजेंट रहिछि ओके दे आर फाउंड इन द सेम एनवायरनमेंट्स फेवर्ड बाय ह्यूमंस में जो एनवायरनमेंट देखा जाउछंती बैक्टीरिया माने भी से एनवायरनमेंट रे देखा जाती they are were briefly called eubacteria or true bacteria तो एमन को कोन कहै होछि eubacteria or true bacteria because आकी माने जो माने थिले से माने true bacteria नथिले आउ डोमेन बैक्टीरिया माने जो माने आछंते से माने को eubacteria कहै होछि most known pathogenic prokaryotic organisms belongs to bacteria अच्छा ये वाला वर्ड देखो तुमने कौन पैथोजेनिक माने कौन जो माने डिजीज कॉज करती हां जो बैक्टीरिया माने किबा जो माइक्रोब्स हमर अछंती प्रोकैरियोटिक डिजीज कॉज करती से माने सब डोमेन बैक्टीरिया अंडर अछंती
एठी देखि पारुथबो डायग्राम एटा होची तमरा बैक्टीरिया रो डायग्राम बैक्टीरिया तमे देखिबो माइक्रोस्कोप रे तो स्ट्रक्चर टाइप रो देखा जिवो एंड तमे देखि पारुथबो एटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखा जाउची गोटे इलांगेटेड स्ट्रक्चर अछि आ गोटे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर अछि इलांगेटेड स्ट्रक्चर को हम कोन कहू फ्लैजेला देखि लेखा है फ्लैजेला एंड जो स्मॉल स्मॉल हम देखि पर सेटा को हुआ होची पीली ओके तो ए सब स्ट्रक्चर्स अछि माने कोन करती बैक्टीरिया रे मूवमेंट रे हां तब लोकोमोशन रे हेल्प करती एठी जो बैक्टीरिया अछि यार नेम होची ईस्टेरिया कोली और ताको ई कोली भी कहे जाय देखिबा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू थिकनेस ऑफ द सेल वॉल देखो सेल वॉल जो होची बैक्टीरिया मानकर हम डायग्राम में देखिथि प्रोकार्योटिक सेल रे सेल वॉल होची सो से सेल वॉल थिकनेस को लेकी दुईटा टाइप रो बैक्टीरिया देखा जानती गोटे होची तमरा कोन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आ गोटे होची ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होची they have a thin peptidoglycan layer and no outer lipid membrane while gram negative bacteria have a thin peptidoglycan layer and have an outer lipid membrane gram positive bacteria एटा देखो सेल वाला स्ट्रक्चर नीचे देखो जेटा इनर एटा तुम देखि पाउछो ग्रीन कलर रो गोटे लेयर अछि ताको हम कहउछथि प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन मिडिल रे तमरा पेरिप्लाज्मिक स्पेस एंड आउटर तमरा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ब्राउन कलर जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर देखुछो एटा टिके थिक रहिछि कोठी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो सेल वाल रहिछि तार कोन स्ट्रक्चर अछि देखो फर्स्ट तमरा इनर रे अछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके देन जेटा ब्लू कलर तुम देखि पाउछो सेटा तमरा पेरिप्लाज्मिक स्पेस सबटु मिडिल तमरा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर अछि ब्राउन कलर लेयर जोटा कि टिके थिन अछि ग्राम पॉजिटिव ये देखिले एंड सबटु आउटर रे तमरा आउटर मेम्ब्रेन रहिछि जोटा कि हम कहउछथि लिपोपॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन लेयर के कहि परबो ओके तार कंटेंट्स होछि लिपोपॉलीसैकेराइड लिपो मींस व्हाट लिपिड प्रेजेंट थिबो पॉलीसैकेराइड मींस कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट थिबो सो दिस को कंबाइन करके को होछि लिपोपॉलीसैकेराइड एंड ता सहित कोन होछि प्रोटीन भी प्रेजेंट होछि ओके सो एटा होछि हमर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वाला थिकनेस को लेके पॉजिटिव रे हमर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिक होछि मन रखिबो एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आसे हमर एंट्रेंस रे आसी पारे क्वेश्चन टा देन ग्राम नेगेटिव जोटा होछि हमर थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होछि देन नेक्स्ट टॉपिक जीवा में अब किछटा बैक्टीरिया एग्जांपल जेति के साइनोबैक्टीरिया हे गला ओके साइनोबैक्टीरिया स्पाइरोकाइटिस एक्टिनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया कोन एबा टू द photosynthesizing bacteria that are related to the chloroplast of eukaryotic plants and algae जेति eukaryotic plants and algae मान क्लोरोप्लास्ट रहउची सेति साइनोबैक्टीरिया रहउची ताको पाखरे भी क्लोरोप्लास्ट रहउची समस्त तो जानिथिबो कि प्लांट्स माने ताकर निजो फूड से निजे तयारी कर पारंती ओके काहे ना पाखरे क्लोरोप्लास्ट अछि हां से सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फूड प्रिपेयर करंती सो इट इज साइनोबैक्टीरिया रहउची या पाखरे भी क्लोरोप्लास्ट अछि सेति पई दे आर ओन फूड प्रिपेयर कर पार then spirochetes similarly gram negative bacteria that include those causing syphilis and Lyme disease okay syphilis and Lyme disease बेटा अछि जोठी हमर स्किन डिजीजेस हो रैशेस एज हो स्किन रे ओके रेड कलर तो ए सब जो डिजीज होची ए स्पाइरोकाइटिस बैक्टीरिया पे होची आ उसके गोटे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड लास्ट बात हमर एक्टिनोबैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हमें कहिबा या हमर आछन बिफिडोबैक्टीरियम एनिमलिस एटा गोटे साइंटिफिक नेम बैक्टीरिया रो व्हिच इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन अच्छा तमे जानि छ ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम रहिछि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमर रोचे स्टोमक रोचे इंटेस्टाइन रोचे इंटेस्टाइन पूरी लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन रहला तो हमर जो लार्ज इंटेस्टाइन रहिछि सेठी में बहुत सारा बैक्टीरिया रहନ୍ତି किछटा हार्मफुल बैक्टीरिया थांती एंड किछटा हमर बेनिफिशियल सो बिफिडोबैक्टीरियम एनिमलिस सेटा लार्ज इंटेस्टाइन रहते अब यार मेन फंक्शन होछि कि से डाइजेशन रे हेल्प करिवो देन नेक्स्ट टॉपिक आबे जीवा डोमेन यूकारिया ओके या अंडर को माने आछंती एटी जो लिविंग थिंग्स माने आछंती एमे आछंती यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स या पर यूकारियोटिक सेल अछि
contain membrane bound nucleus एमनकर न्यूक्लियस टाइप रे गोटे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहउछ जोटा कि प्रोकैरियोटिक सेल रे एब्सेंट थिला they include many large multicellular organisms and all known non-microscopic organisms आर्की एंड बैक्टीरिया जो मैंने सब थिले ताकर कोन साइज बहुत स्मॉल खाली एक्चुअली बिल्कुल भी देखा जीवनी ताको देखि पे हम दरकार कोन माइक्रोस्कोप बट यूकैरियोट रे जो रहले से समस्त नॉन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एमने खाली एक देखि परिबा फॉर एग्जांपल कोन आसीबो फंगी प्लांट्स आउट एनिमल्स अच्छा ये गोटे एग्जांपल देछि देखो ब्रेड अछि ब्रेड ऊपर हम देखि पड़तो ब्लैक ब्लैक कलर रो फंगस ग्रो करछंती तो एटा होते तो बड़ा फंगी एंड एटी तक देखि पड़तो जो ग्रीन कलर रो अछि स्मॉल स्मॉल प्लांट्स गुडा को algae ऐसे गोटे algae तो एटा भी होछि तमर डोमेन यूकैरियोटा रे आसीबो एको हम खाली एक देखि परछंती एटा समस्त देखिथिबो वर्षा दिन रे हमर algae ग्रो कर जाय जोटी हमर मॉइस्ट एरिया रहिथिबो मॉइस्चर बेसी थिबो ओके देन नेक्स्ट टॉपिक आमे जिबा टैक्सोनॉमी तो टैक्सोनॉमी अगर हम कहि सारे कि तोरा टैक्सोनॉमी वार्डटा कि एटा गोटे हमर बायोलॉजी रो गोटे ब्रांच हां एटी कोन करा जाय लिविंग थिंग्स को जो क्लासिफिकेशन करा है जे डिफरेंट कैटेगरीज रे ता ऊपर हम स्टडी करिबा all living organisms can be classified into different taxa this process of classification is called what taxonomy सब लिविंग बीइंग्स मानको टैक्सा रे डिवाइड करा है एंड से टैक्सा रे जो डिवाइड करबा प्रोसेस को ही हमें कहउछे टैक्सोनॉमी taxonomy is the branch of biological science that deals with identification nomenclature and classification of organisms identify करिबा nomenclature करिबा और classify करिबा अच्छा फर्स्ट जानिबा व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन it deals with structure and function of a particular animal and its position in the animal and plant kingdom ଆମେ हमको यदि किछि गोटे अनमोल गोटे लिविंग थिंग्स मिलुची फर्स्ट हमें ताको कोन करिबा आइडेंटिफाई करिबा कि ये एटा गोटे को ऑर्गेनिज्म या तो हम को ग्रुप रे लेके रखिबा फर्स्ट हमें तार कोन स्टडी करिबा स्ट्रक्चर देखिबा ता बॉडी स्ट्रक्चर कोन एटा डिफरेंट पार्ट्स अछि सब फंक्शन कोन और ताको हमें को गोटे पोजीशन देबा हमर एनिमल किंगडम हो किबा प्लांट किंगडम हो देन आइडेंटिफिकेशन कर सारा परे आसी होची नोमेनक्लेचर a system रे कोन करै छै it is a system of giving names to each groups or taxon such that a particular organism is known by the same name all over the world गोटे सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सला ताको हम पर्टिकुलर नेम देबा नेम देला ताको जानिबा केमती देखो गोटे लिविंग बीइंग्स रा तार गोटे कॉमन नेम रहउची तार गोटे साइंटिफिक नेम रहउची साइंटिफिक नेम जोटा रहउची सेटा हमर ऑल ओवर वर्ल्ड समस्त जानछंती और एटा गोटे कॉमन नेम रहउची सेटा किछ गोटे लोकल एरिया ताको सेही नाम रे हमें जानू सो नोमेनक्लेचर हमको हेल्प करे गोटे लिविंग बीइंग को पर्टिकुलर नेम देबा नेक्स्ट टॉपिक हम देखिबा या परे classification it is a method of arranging organisms into different groups according to their resemblances and differences एटा हम कहि सारिनी आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट करा हुए देन नोमेनक्लेचर करा हबो एंड लास्ट रे क्लासिफिकेशन रे हमें ताको डिफरेंट ग्रुप रे अरेंज करके रखिबा organisms are classified on the basis of their external and internal structure along with their structure of cell development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic study तो क्लासिफिकेशन वाला में हम को विषय ध्यान देबा पड़िबो तापर एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देखिबा तापर स्ट्रेट स्ट्रक्चर सेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और तापर डेवलपमेंट प्रोसेस माने कोन देखिथिबो किछिटा अशंति ऑर्गेनिज्म तो हम एग्जांपल दोछि फ्रॉग फ्रॉग जेतबे तार गोटे ऑफस्प्रिंग ता आसे से गोटे छोटे छोटे जेतबे से बर्थ दिए सेटा तार पेरेंट्स हम टिका डिफरेंट थाए से तार डिफरेंट लाइफ स्टेज जोडा हमको लार्वा हो से तार लार्वा स्टेज देकी गोटे कंप्लीट फ्रॉग रे कन्वर्ट हुए तो यार डेवलपमेंट प्रोसेस अलग रहिला कि तो ह्यूमन बीइंग्स माने कोन हुए जब गोटे ह्यूमन बीइंग्स रो गोटे छोटे चिल्ड्रन आसुची सेटा पुरा तार पेरेंट्स परका सिमिलर थाए देखियो पर बट साइज डिफरेंस अछि किंतु आउ सब बॉडी रो स्ट्रक्चर हला बॉडी डिफरेंट पार्ट्स सब सिमिलर
କିନ୍ତୁ ଫ୍ରଗ କେସ୍ ସେଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ହଁ ଫ୍ରଗ ତାର ଲାର୍ଭା ସ୍ଟେଜ ଦେଇକି ଯାଏ। ଲାର୍ଭା ସ୍ଟେଜରେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଲଗା ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଡଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଲଗା ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ। ଦେନ୍ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନରେ କ'ଣ ଆସିବ? ସବୁ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହାବିଟାଟ୍ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ନେଚୁରାଲ ହୋମ୍ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ୍ଲାସିଫାଇ କରୁ। ସୋ ମଡର୍ନ ଟାକ୍ସୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟଡିରେ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଆମେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଟାକ୍ସୋନୋମି। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ଆମର जो साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल से एनिमल्स मान फास्ट क्लासिफिकेशन करबा स्टार्ट करथिले। से हम क्लासिफिकेशन सिस्टम हेबा आगरो एरिस्टोटल फास्ट एनिमल्स क्लासिफाई करसे एनिमल्स मान को से डिवाइड करथिले कोन एनिमल्स किंगडम इनटू टू ग्रुप्स। गोटे होची तमरा एनिमा और तमरा इनेमा। एनिमा जो माने अछंती से माने जदि दिस एनिमल्स डू नॉट कंटेन रेड ब्लड, और इनेमा जो माने these animals contain red blood. Okay, on the basis of color of blood ର color को लेके animals ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଟାଇପ ରେ divide କରିଥିଲେ, enema ଆଉ enema। enema ମାନଙ୍କର red blood present ରହୁଥିଲା। ପୁଣି enema ମାନଙ୍କୁ ସେ divide କରିଲେ subdivided into two groups। ଗୋଟେ ହେଉଛି oviparous ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି viviparous। ତମେ ଜାଣିଥିବ oviparous ଆଉ viviparous। oviparous ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? these are egg laying animals like fish, amphibians, reptiles, birds। fish तो जानिए समझते हैं। amphibian माने को माने जो माने both water and land रे रहउथि, जेंति कि हमर frog। reptiles रे तमरा आसीबो lizards, salamanders, snakes आसी गले, ए सब आसीबो। और birds तो तमरा जानिचो तो एमान समस्त कि egg laying animals। egg एमानकर तापर egg भितर न्यू ऑफस्प्रिंग क्रिएट होती। सो एमाने ओविपार्स अंडर आसे। और विविपार्स को माने आसीबे these animals give birth to young ones। एमान डायरेक्ट young ones मान को बर्थ देबे। ते एग्जांपल होती mammals। mammals माने को माने आसीबे डॉग हे गला, हां एलिफेंट हे गला, ह्यूमन बीइंग्स हे गले। एमाने होते समस्त कोन कोन mammals। सो mammals मान को डायरेक्ट तमर एक से बड़े दियंती से डायरेक्ट यंग वंस मान को बर्थ कर दियंती। तो एटा हेला तमर हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट देखिबा এটা হচ্ছে আজ আমরা লাস্ট টপিক সিস্টেম্যাটিক্স। সিস্টেম্যাটিক্স কোন? এটা ଗୋଟେ সায়েন্স that deals with diversity of organism and the relation between them। टैक्सोनॉमी रे हम देखिले कि सेठी हम क्लासिफिकेशन करछो, बट सिस्टेमैटिक्स रे क्लासिफिकेशन तो करा हबो, बट ता सହିତ सेमानकर जो डाइवर्सिटी आ ताको भितर कोन रिलेशन रहउची सेटा हम स्टडी करू। The word systematic is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms। system word तो systematic आसीची, जार मीनिंग होची systematic arrangement of organism। माने एठी हम कोन क्लियर अछि क्लासिफिकेशन करबा सहित ताका तो सेमान मध्ये जो रिलेशन अछि से अकॉर्डिंगली तो क्लासिफाई करबा। The word systematic was used by Carl Linnaeus for the first time। systematic takes into account evolutionary relationship between organisms। गोटे ऑर्गेनिज्म सहित आउ गोटे ऑर्गेनिज्म रो इवोल्यूशनरी कोड रिलेशनशिप रहउची, ताकर ओरिजिन कोड रहउची, ताकर एंसेस्ट्री किए ताको लेके एटी क्लासिफिकेशन करे जाय। सो कार्लोस लिनियस इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ क्लासिफिकेशन और फादर ऑफ सिस्टेमैटिक्स। लिनियस को हम कहू कोन क्लासिफिकेशन रो फादर और सिस्टेमैटिक रो फादर, बिकॉज़ सी ही फर्स्ट डिस्कवर करथिले ई क्लासिफिकेशन सिस्टम को एंड सिस्टेमैटिक्स को। सो यार इंपोर्टेंट पॉइंट जो एटा मन रखिबो कि सिस्टेमैटिक्स रे हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर करू। ओके, कार्ल लिनियस कोन करथिले? ही पब्लिश्ड टू फेमस बुक्स सच एज जेनेरा प्लांटारम एंड स्पीसीज प्लांटारम, दुटा बुक्स रे पब्लिश करथिले। The Linnaeus published his 10th edition of Systema Naturae in 1758, listing about 4236, okay, 4036 species which are still accepted today। से ए जो तीनटा स्पीसीज को से डिस्कवर करी कि ताकर सिस्टेमा नेचुरे गोटे मैगजीन रही छै सेठी से पब्लिश करथिले, जोटे कि आज भी ताको एक्सेप्ट करा होची। क्लासिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ग्रुप्स और टैक्सन्स। जो ग्रुप्स रहते तो हम टैक्सन कहू,
या विषय हम डिटेल में देखिबा नेक्स्ट क्लास रे। तो सब जोटा लोअर मोस्ट एक्शन अछि ताको हम कोन कहू स्पीसीज। स्पीसीज होचे सब तमरा लोअर मोस्ट एक्शन ऑफ एनी क्लासिफिकेशन। एटी कोन करा जाय इंक्रीजिंग ऑर्डर हो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सेटे सब तमरा पॉपुलेशंस को अरेंज करके रखा जाय। तमरा लोअर रे जोटा आसो जो ग्रुपटा ताको हम स्पीसीज। स्पीसीज कोन तो केमति क्लासिफाई करा ही एटा हम नेक्स्ट क्लास रे देखिबा। एटा जे हमर लास्ट टॉपिक थिला। नेक्स्ट हमें भी किछटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कशन करियो जोडा कि तुम बेनिफिट हे परिबो तो आज प्रेजेंट 2000 पढे तुम टिके आईडिया आसीबो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अछि। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। एक्सट्रीम सलाइन मींस कोन सॉल्टी कंडीशन हां जो सॉल्ट रे हम अधिक थिबो तो को पटे देखा जानती ऑप्शन 1 ब्लू बैक्टीरिया, ऑप्शन 2 आर्किबैक्टीरिया, ऑप्शन 3 साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरिया। सो यार करेक्ट आंसर होची तमरा आर्किबैक्टीरिया। हम देखिले आर्किबैक्टीरिया माने ही एक्सट्रीम कंडीशन रे देखा जानती। Next, the system of giving names to each groups or taxons such that a particular organism is known by the same name all over the world is known as this. So these are the options: identification, nomenclature, systematic, or all of the above. The जो सिस्टम रे हम गोटे किछि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को गोटे नेम्स दो जोड़े हमको हेल्प करबो ऑल ओवर द वर्ल्ड से सेम नेम समझता जाने तो से सिस्टम को हमें कौन करेगा नोमेनक्लेचर। ओके नेक्स्ट smallest taxon of classification is as kingdom, family, variety or species। तो सबुठु स्मॉलेस्ट टैक्सन ऑफ क्लासिफिकेशन को हमें कहबा स्पीसीज। नेक्स्ट हु रोट द बुक जेनेरा प्लांटरम। जेनेरा प्लांटरम बुक टा किए लिखिथिले बेसी, बेंथम एंड हुकर, लिनियस और हटचिंसन। सो जेनेरा प्लांटरम बुक तो लिखि जंती लिनियस। The egg-laying animals are known as tails, oviparous, viviparous, plants or non। egg-laying animals को हमें कौन कहबा they are called oviparous animals। फॉर एग्जांपल तुम्हारा फिश है गले, बर्ड्स है गले जो माने कि egg laying करती तो हम oviparous कहबा। Next, which gas is produced by methanogens। ये हम देखले कि मिथानोजेंस बिषय पढिले जो माने कि आर्की और डोमेन अंडर आछंती से माने को गैस प्रोड्यूस करंती ऑप्शन अछि क्लोरीन, आर्गन, मीथेन, हाइड्रोजन। तो सबसे इजी क्वेश्चन मिथानोजेंस माने मीथेन गैस प्रोड्यूस करंती। ओके सो एटा हे गला आज रो एमसीक्यूज। आज हम एतिकी टॉपिक पढिले आई होप समस्त बुझी आसीबो। यदि काहको किछि भी डाउट अछि त माने हमर कांटेक्ट नंबर दिया है जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तुम सेठु पहुंचाई परिबो एंड जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो आउ तम फ्रेंड्स मानको को भी शेयर करो से माने भी लाइक करंतु शेयर करंतु आउ या तमे बेनिफिट्स नियो। ओके जल्दी किछि भी डाउट्स अछि तो तुम कॉल करके हमर डाउट ये पर क्लियर कर परिबो। ठीक अछि ताले थैंक यू गाइस।